नीचे दिए गए कथनों के अनुसार एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में रेखांकित किया गया है। यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत पर तुर्की के आक्रमण सफल रहे? हाँ जी, बिल्कुल सफल रहे। क्यों सफल रहे, यहाँ पर कारण बताया गया है। उत्तर भारत में कोई राजनीतिक एकता नहीं। सही बात है एकदम से, यानी कि जो कथन ए है उसका कारण जो बताया गया है आर वो सही है। तो देखें दोनों ए आर सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, आर सही स्पष्टीकरण दे रहा है। ठीक बात है, यही वजह थी। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? अब होना तो चाहिए सुबुक्तगीन, लेकिन सुबुक्तगीन नहीं लिख रहा है तो किसको चुनोगे? ये तो अरब है, ये अभी आए नहीं, तो आप क्या बोलोगे? गजनवी है। बोलो जी फटाफट से, 1025 ईस्वी में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया? कौन है जी आक्रमण करने वाला? महमूद गजनवी। कहां से आया था? गजनी से। ठीक है, महमूद गजनी भी कंफ्यूज मत होना, गजनी और गजनवी एक ही नाम है। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? कौन थे? राजा विद्याधर। चंदेल शासकों की राजधानी क्या थी? खजुराहो। बाकी तो आपको पढ़ाएंगे हम, जब राजवंश पढ़ाएंगे मध्य के सब पढ़ाएंगे। दिद्दा ये मैंने आपको बताया, ये कहाँ की रानी थी? कश्मीर की रानी थी, ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को महमूद गजनवी ने 1001 में सबसे पहले हमले में हराया था? कौन थे? ये तो इनके पुत्र हैं, सुखपाल। नौसा शाह, मैंने बताया था ना, नौसा शाह। इसको मुल्तान सौंप के गया था ये, क्योंकि इसने इस्लाम बदल लिया था। आनंदपाल तो लड़े थे इसके खिलाफ। जयपाल, राजा जयपाल। अलबरूनी फारसी विद्वान किस आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान भारत आया? गजनवी। अलबरूनी किस देश से आया था? उज्बेकिस्तान से। किस कंट्री से आया था? अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी है? तो आप क्या बोलोगे भैया? अरबी में लिखी है। किसमें? अरबी में लिखी है। शाहनामा की रचना किसने की? अभी लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, होमवर्क में ये जरूर लिखना। और साथ में एक रिक्वेस्ट मेरी आप और सारे लोगों से रहेगी, ठीक है। चैनल मैंने कल आपको बता दिया, टेलीग्राम में बहुत बच्चे ढूंढते हैं, आपको कुछ बोलेंगे हैंड रिटन पीडीएफ। हैंड रिटन पीडीएफ आपको ऐप में मिलेंगे। देखो नोट्स को मैं बता दूं जो साथी ना जानते हो, रोजगार विद अंकित ऐप खोलोगे, ऐप में किनारे पे 3 बिंदु आते हैं ऊपर, इधर इधर 3 पे क्लिक करोगे तो वहां पे होगा आपका फ्री कोर्स। और फ्री कोर्स में ऊपर ही आ रहा होगा आपका नाम से, किस नाम से? नायक बैच नाम से। उसमें जाके सबके फोटो होंगे टीचर्स के, तो हिस्ट्री वाले फोल्डर को खोलो, उसके क्लास के नीचे पीडीएफ मिल जाएगी, देखोगे ध्यान से। बोर्ड पीडीएफ की बात रहेगी, मैंने आपको बता दिया बोर्ड पीडीएफ हर रोज आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मिले। टेलीग्राम कल ही हमने बिल्ड किया, कैपिटल में देखना, और सारी अपडेट्स उसी पर मिल जाएंगी। मुझे कोई भी बात आपसे कहनी है तो यहीं पर कहूँगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम के माध्यम, स्टोरी के माध्यम से, या यहाँ से, क्योंकि वहाँ पर सब लोग कवर नहीं हो पाते हैं। इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर बोर्ड पीडीएफ आपको हर क्लास की मिलती रहेगी, और भी अन्य नेसेसरी पीडीएफ जो होंगी सभी एग्जाम्स के आंसर की, जो ज़रूरी है आपको रिसर्च करानी है, तो मैं कह के मतलब आपसे डिस्कशन करके जो भेजना वहाँ भेज दूँ, ठीक है। तो कक्षा कैसे रखी? एक तो रिक्वेस्ट क्या है मेरी आपसे? रिक्वेस्ट नहीं है, रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, मान के चलो अभी आपके सामने क्या होगा भाई, सीजीएल की डेट आ चुकी है आपका, कि भाई फॉर्म भरे जाएंगे उसका, आप